है बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज शुक्रवार और हर एक शुक्रवार हम प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय की भक्ति में हमारे सभी कार्यों को समर्पित करते हैं। आइए हम आज के इस दिन में जो भी हमारे कार्यकलाप है उन सबों को उस पवित्रतम हृदय की ओर लगाएं, ताकि हम उस प्रभु के वचनों के आधार पर अपने जीवन को निभा सकें और ऐसे क्षणों को भी याद करें जब हम उनके वचनों के अनुसार जीवन जी नहीं पाए हैं। प्रभु यीशु हमें अपने वचनों द्वारा हर दिन हमारी आध्यात्मिक पोषण प्रदान करते हैं, लेकिन हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं अपने जीवन में उनके वचनों के अनुसार जीवन जीने में। ऐसे क्षणों को याद करते हुए प्रभु से सच्चे दिल से क्षमा मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान चढ़ा सकें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दे, ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहे। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन घोषित कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 4 और 11 से अध्याय 21 पद संख्या 2 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया है। मैं यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा,
उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उसे पुराने सर्प अर्थात इब्लिस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मुहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं बहकाए। इसके बाद थोड़े समय तक उसे छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने सिंहासन देखे जो उन पर बैठने आए, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी और जिन्होंने अपने माथे और हाथों पर पशु का चिन्ह नहीं अंकित होने दिया था। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं भी पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा। पुस्तकें खोली गई, तब जीवन ग्रंथ नामक पुस्तक खोली गई। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर कर्मों के अनुसार मृतकों का न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को दिया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। वह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। अनुवाक्य। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। गोरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय हैं। अनुवाक्य। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे जो तुझ से बल पाकर तेरे पवित्र पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। अनुवाक्य। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें
अंगूर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लेना कि ईश्वर का राज निकट है। मैं तुमसे कह देता हूं कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 29 से 33 तक, उसमें हमने सुना कि यीशु ने अपने शिष्यों को एक दृष्टांत के द्वारा यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे आसपास जो बातें होते रहते हैं उनको जब देखेंगे तो यह जान लेना कि ईश्वर का राज निकट आ गया है। हम समझते हैं कि प्राकृतिक चिन्हों से मौसम की जानकारी मिलती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, अकाल, बाढ़, महामारी इत्यादि ईश्वर की शक्ति को दर्शाते हैं। विज्ञान की प्रकृति के बावजूद इन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। ये आपदाएं हमें ईश्वर की जरूरत एवं हमारी जीवन का क्षणभंगुरता को प्रकट करती है। ईश्वर का प्रेम विभिन्न रूपों में हमारे बीच प्रकट होता है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, विशेष रूप से जब कुछ आपदाएं होती है हमारे राज्य में या हमारे देश में, तो हम अक्सर हमें ये देखने को मिलते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। बहुधा संकटों में एवं विपत्तियों के समय लोग हताश एवं घबरा जाते हैं। ईश्वर की उपस्थिति सभी परिस्थितियों में है, इस बात को हम भूल जाते हैं। यह समझने की हम कोशिश करना है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ईश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे विश्वास को हमें मजबूत करना है। यह एक अवसर है जहां हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आ जाते हैं, तकलीफ आ जाते हैं, तो हमें उन्हें एक अवसर के रूप में लेना है। ईश्वर का राज न केवल सुख स्थिति में बल्कि दुख स्थिति में भी है। ईश्वर के राज्य का आगमन विभिन्न चिन्हों द्वारा प्रकट होता है। ईश्वर विभिन्न घटनाओं के द्वारा लोगों के साथ बातचीत भी करता है। इनके द्वारा वह अपने आप को प्रकट भी करता है। आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करें और उन्हें ईश्वर को सभी समय पहचानने का प्रयास करें। उसे पहचान कर हम हमेशा अपने विश्वास में दृढ़ बनने की कोशिश करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह पवित्र दान कृपापूर्वक ग्रहण कर तूने ही ने चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाए और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो।
यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे लिए और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर
शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग न हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के सच्चे साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, इत्तेफाक मोहब्बत का कह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे।